नमस्कार दोस्तों, सूर्या मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए आइए आज पढ़ते हैं क्लास 10 के प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 4 को, जो कि दिया हुआ है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन सी युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए आइए देखते हैं कि इसको आसान से तरीकों से कैसे हल करते हैं। तो इससे पहले वीडियो में हम बताए हैं कि संगत कौन सा समीकरण संगत होगा, कौन सा असंगत होगा। तो हम a1/a2, b1/b2 और c1/c2 पर तुलना करके देखते हैं तो हमको प्राप्त होता है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। यदि इतना प्राप्त होता है तो यह भी संगत है। यह क्या है? संगत है। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 प्राप्त होता है तो यह संगत है या आश्रित है। संगत है या आश्रित है। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 प्राप्त होता है तो यह असंगत है। यह असंगत है। तो इस प्रकार से यह तीनों याद रहेगा। तो इसको हल करने के बाद में, इस गणित को हल करने के बाद में हमको पता चलेगा कि यह संगत है या असंगत। यदि संगत है तो उसको हम ग्राफीय विधि से, आलेखीय विधि से हल कर लेंगे कि उसमें x और y का मान कितना कितना आता है। यदि अद्वितीय हल आता है, प्रतिच्छेदी रेखा होती है, तो x और y का हल निकलेगा, नहीं तो x और y का मान नहीं निकलेगा। सिर्फ ग्राफ खींच सकते हैं। तो देखते हैं एक नंबर जो सवाल दिया हुआ है, x + y = 5 समीकरण 1 हो गया, 2x + 2y = 10 समीकरण 2 हो गया। तो इसकी तुलना इस पर करते हैं हम a1/a2, b1/b2, c1/c2 पर। तो a1 बराबर हमको x यहां पर है तो इसका मान 1 लिख देंगे। b1 बराबर y सिर्फ है तो 1 हो जाएगा, y के साथ में 1 y है। और c1 बराबर हमारा हो जाएगा 5 है तो 5 लिख देंगे। फिर इसके बाद में a2 बराबर 2 है, 2x तो 2 लिख देंगे, 2y है तो b2 बराबर भी 2 हो जाएगा। और c2 बराबर 10 दिया हुआ है तो 10 लिख देंगे। अब इसके बाद में हम देखते हैं a1/a2 करके इसकी तुलना करके, चूंकि a1/a2 बराबर 1/2 हो गया, b1/b2 बराबर 1/2 हो गया, c1/c2 बराबर 5/10 हो गया। इसको जब कटाएंगे तो 5 दूनी 10, 1/2। इस प्रकार से हमको तीनों बराबर आता है, क्योंकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर तीनों बराबर आता है तो चूंकि दी गई रैखिक समीकरण युग्म संगत है। संगत है तो संगत है तो इसको हम ग्राफीय विधि से हल कर लेंगे। इस समीकरण को ग्राफ खींचेंगे, ग्राफीय विधि से हल कर लेंगे। तो जैसा कि पहले वीडियो में हम ग्राफ पढ़ाए थे, ग्राफीय विधि से कैसे हल किया जाता है, तो उसी विधि द्वारा हम हल करते हैं इसका भी, और इसका भी हम आलेख खींचेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 के लिए सारणी बना लेते हैं। समीकरण 1 के लिए सारणी, समीकरण 1 के लिए सारणी, इसके लिए सारणी बना लेंगे। तो इसके लिए जो टेबल बनता है इसमें 3 ठो खंड देंगे। इसके लिए 3 ठो खंड देते हैं। यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे, यहाँ x, y लिख देंगे। अब यहाँ पर हमको समीकरण x में देखना है, जो कि दिया हुआ है x + y = 5। तो x का मान या y का मान अपने मर्जी से कुछ ऐसे पूर्णांक को लिखना है ताकि x का मान रखे तो y का मान भी कम से कम में आए। तो यहाँ पर हम जब x बराबर लिखते हैं, जब x बराबर हम 0 लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 जो भी आएगा मर्जी, अपने मर्जी के ऊपर है, तो यहाँ लिख देंगे। तो x बराबर अगर हम 1 लिखते हैं तो x के स्थान पर 1 हो जाएगा और प्लस y बराबर 5। एक प्लस में है, बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो y बराबर 5 - 1।
फिर y बराबर 5 में से 1 घटेगा तो 4 हो जाएगा। मतलब हम जब x का मान 1 रखे हैं तो y का मान हमको 4 प्राप्त हुआ है और इस बिंदु का नाम हम a दे देते हैं 1,4। फिर इसी प्रकार से जब x बराबर हम कुछ दूसरा पूर्णांक रखते हैं, x बराबर 1 रखे तो 2 रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं, कुछ भी रख लेते हैं, अपने मर्जी से ही रखना है। तो x बराबर 3 रखते हैं तो यहाँ हमारा समीकरण है x प्लस y बराबर 5। तो x के स्थान पर 3 हो गया प्लस y बराबर 5। 3 प्लस में है, बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो y बराबर हमारा हो गया 5 माइनस 3। तो y बराबर 5 में 3 घटेगा तो 2 प्राप्त होगा। यहाँ जब 3 रखे हैं x का मान, जब x बराबर 3 तो y हमको 2 प्राप्त हुआ है बिंदु b के लिए 3,2। इस प्रकार से आया हमको बिंदु a और बिंदु b। अब इसी के लिए समीकरण हम 2 के लिए भी सारणी निकाल लेते हैं। समीकरण 2 के लिए सारणी, समीकरण 2 के लिए सारणी, ऐसा ही सारणी बना लेंगे। टेबल सेम बना लेते हैं। इस पर x y x y, यहाँ पर बिंदुए हम x y ही देते हैं या तो बिंदुए लिख सकते हैं सीधा। अब यहाँ पर जो समीकरण दिया हुआ है 2 नंबर कि 2x प्लस 2y बराबर 10, यह समीकरण 2 है। तो इसमें जब हम x बराबर लिखते हैं, x बराबर कुछ ऐसा लिखना है कि 2 में गुना हो जाए और बराबर के बाद में 10 है उसमें घटे, और उससे पहले देखते हैं यहाँ पर 2y है तो 2y गुना है तो यहाँ पर जाके बराबर के बाद में भागा होगा तो कम से कम पूर्णांक में है। तो जब x बराबर हम कुछ 0 लिख देते हैं यहाँ पर x बराबर, तो यहाँ 2 में 0 से गुना हो जाएगा। x के स्थान पर 0 रख दिए, जोड़ का चिन्ह देते हैं, 2y है तो 2y लिख दिए बराबर 10। अब 0 से किसी भी संख्या में गुना या भाग करने पर उसका मान 0 हो जाता है तो 0 हो जाएगा प्लस 2y बराबर 10। तो यहाँ पर लिखते हैं 2y बराबर 10। अब 2 गुना में है y के साथ में तो बराबर के बाद में जाएगा तो भागा में हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो y बराबर हमको प्राप्त होता है 5। जब x बराबर हम 0 लिखे हैं तो y का मान हमको प्राप्त हुआ है 5। बिंदु c देते हैं, इसका नाम 0/0,5। पहले x का मान लिखाता है, बाद में y का मान लिखाता है। इसी प्रकार से हम दूसरा जब x बराबर कोई दूसरा मान रखते हैं, जैसे मान लेते हैं जब x बराबर 1 रख देते हैं, 2 रख देते हैं, 3 रख देते हैं, जो भी मर्जी करेगा रखेंगे। 1 रखते हैं तो 2 से 1 में गुना हो जाएगा प्लस 2y बराबर 10। अब 2 एकम 2 हो जाएगा, जो प्लस में है बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 10 माइनस 2। 2y बराबर 10 में से 2 घटेगा 8 हो गया, और 2y के साथ गुना है बराबर के बाद में जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो y बराबर 8/2। कटाएंगे इसको तो y बराबर हमको प्राप्त हुआ 4। जब हम x बराबर 1 रखे हैं तो y बराबर 4 प्राप्त हुआ है बिंदु d के लिए 1,4। इस प्रकार से हमको बिंदु a b c d निकल गया। अब हम ग्राफ खींचते हैं, जो स्केल की सहायता से आप लोग खींच लीजिएगा ग्राफ के कॉपी पर। हम तो बोर्ड पर खींचते हैं, थोड़ा सा अल्टर भी हो सकता है रेखा है। तो देखते हैं यहाँ पर हमारा मान है 1 4 3 2 0 5 1 4, 5 तक ही आया, वो भी सब प्लस में है। तो इस प्रकार से हम रेखा खींच देते हैं, एक क्षैतिज रेखा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको हम y लिखते हैं, इधर y डैश लिखेंगे, x डैश लिखते हैं, इधर x लिखते हैं। x इधर प्लस में है, बराबर के यहाँ मूल बिंदु होता है और मूल बिंदु के दाहिने साइड में प्लस हो जाएगा, ऊपर प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा और बाएं साइड में माइनस हो जाएगा। तो इधर प्लस है तो इस बिंदु का बिंदु लिखते हैं, पूर्णांक लिखते हैं 1 2 3 4 और 5। फिर ऊपर भी प्लस में है 1 2 3 4 और 5। नीचे यहाँ पर माइनस में हमारा कोई मान नहीं है तो नीचे यहाँ पर कोई पूर्णांक नहीं लिखते हैं, सिर्फ प्लस में तो प्लस से ही हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं बिंदु ए दिया हुआ है 1 4, x 1 है और y 4 है, मतलब यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है इसको। तो यह हमारा बिंदु हो गया। दूसरा है बी नंबर, x 3 है और y 2 है, तो यहाँ पर हमारा हो गया, यह बिंदु हो गया। इसके बाद में सी नंबर देखते हैं, इसका नामकरण भी कर लेंगे कि यहाँ पर जो दिया हुआ है बिंदु ए है 1,4, बिंदु बी है, बी दिया हुआ है 3,2।
इस प्रकार से इसको मिला देते हैं, दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। स्केल की सहायता से मिला लीजिएगा। फिर इसके बाद में बिंदु सी दिया हुआ है 0 और 5, यहाँ पे है 0 5। इसके बाद में बिंदु डी दिया हुआ है 1 और 4, यहाँ पर है। तो यह दोनों बिंदु एक ही पर कटता है, एक ही पर दोनों बिंदु जा रहा है, मतलब संपाती रेखा तो एक ही पर आवे करेगा। इस बिंदु का नाम दे देते हैं, सी नंबर है 0,5 और फिर यहाँ डी भी हो जाएगा, डी हो जाएगा 1,4। और दोनों रेखा, दोनों समीकरण का यही रेखा खींचा है, यही अक्ष है। तो यहाँ पर देखते हैं ए बी सी डी का मान आ गया, तो यहाँ पर हमारा यह आंसर हो गया, ग्राफीय विधि के द्वारा हल हो गया। चौथा का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 2 नंबर समीकरण दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। तो इसको हम देखते हैं कि यह समीकरण संगत है या असंगत है। यदि संगत होगा तो इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे, असंगत होगा तो वहीं पर हम असंगत लिख देंगे। तो देखते हैं, इसकी तुलना a1/a2, b1/b2, c1/c2 से करते हैं। तो हमारा a1 हो गया 1, यहाँ पर x दिया हुआ है 1 हो गया, b1 हमारा माइनस y दिया है तो माइनस 1 हो जाएगा, और c1 दिया हुआ है 8 तो 8 लिख देंगे। फिर a2 हमारा दिया हुआ है 3 तो 3 लिख दिए, b2 दिया हुआ है -3 तो -3 लिख दिए, और c2 दिया हुआ है 16 तो 16 लिख दिए। अब इसको लिखते हैं a1/a2 बराबर 1/3, कोमा b1/b2 बराबर -1/-3, माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, कोमा c1/c2 बराबर 8/16। अब इसको तुलना करने पर हम पाते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 है। अतः दी गई रैखिक समीकरण युग्म असंगत है, असंगत है, इसका कोई हल नहीं होगा। यह रेखाएं समांतर रेखाएं है। चौथा प्रश्न का तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, जो दिया हुआ है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 समीकरण 1, और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। इसका हल करके देखते हैं कि यह संगत समीकरण है या असंगत समीकरण है। यदि संगत समीकरण होगा तो इसको हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे, असंगत होगा तो इसका असंगत लिख देंगे, यही आंसर हमारा हो जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं जो सवाल दिया हुआ है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 समीकरण 1, तो इसकी तुलना करते हैं a1/a2, b1/b2, c1/c2 पर। तो यहाँ पर हमारा a1 हो जाएगा 2, b1 हो जाएगा 1 और c1 हो जाएगा -6। फिर a2 हो जाएगा 4, b2 हो जाएगा -2 और c2 हो जाएगा -4। यहाँ पर चूंकि a1/a2 बराबर 2/4, इसको कटाएंगे तो 1/2 प्राप्त हुआ। फिर b1/b2 दिया हुआ है 1/-2 और c1/c2 दिया हुआ है -6/-4, इसको कटाएंगे तो 3/2 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब a1/a2 के बराबर b1/b2 नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, चूंकि दी गई समीकरण युग्म संगत है तथा इसका अद्वितीय हल है, इसका अद्वितीय हल होगा। प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, तो इसको हम हल करते हैं आलेखीय विधि से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि आलेखीय विधि जब बताया गया था तो उसमें बताया गया है कि आलेखीय विधि ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सारणी की जरूरत पड़ती है, जिसमें x और y का 2 दल होता है, तो उसको ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 के लिए सारणी बना लेते हैं।
एक के लिए सारणी बनाएंगे, इसके लिए हम खंड बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 3 खंड बनाते हैं। x इसमें लिखेंगे, इसमें y लिखेंगे, इसमें x, y लिख देंगे। अब हमको ना x मालूम है ना y मालूम है, तो x या y में से किसी एक का मान अपने मर्जी से रखा जाएगा। अपने मर्जी से रखेंगे, यदि x का मान रखते हैं तो y का मान ज्ञात हो जाएगा। अब कैसे रखना है, वो संख्या रखेंगे ताकि कम से कम में ज्ञात हो जाए। कम से कम पूर्णांक है, बटा के रूप में न आए, चांस कम रहे बटा के रूप में आने का, दशमलव के रूप में न आए, ताकि हमको ग्राफ खींचने में आसानी हो। तो समीकरण हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 2x + y - 6 = 0। तो यहाँ पर इस समीकरण में जब हम लिखते हैं 2x + y - 6 = 0, तो यहाँ लिखेंगे जब x बराबर कुछ ऐसा अपने मर्जी से लिखना है ताकि इसमें गुना करने के बाद जो हल आएगा y का मान कम से कम पूर्णांक में आए। तो हम x बराबर यहाँ 0 रखते हैं, तो 2 से 0 में गुना हो जाएगा, + y - 6 = 0। तो जब 2 से 0 में गुना होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, y - 6 = 0। तो y बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा +6। y बराबर कितना प्राप्त हुआ, +6। जब x बराबर हम 0 लिखे हैं तो y बराबर 6 प्राप्त हुआ है बिंदु A, 0, 6। इसके बाद में फिर जब x बराबर कुछ दूसरा संख्या लेते हैं, x बराबर कुछ अलग संख्या लेते हैं, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, अपने मर्जी से लिखना है तो कुछ भी रखेंगे। तो x बराबर यदि हम 1 लिख देते हैं, 1 लिखते हैं तो यहाँ पर 2 के साथ में 1 का गुना हो जाएगा, + y - 6 = 0। 2 से गुना हुआ तो 2 एकम 2, 2 + y - 6 = 0। माइनस में 6 है और प्लस में 2 है, तो प्लस माइनस घटेगा, तो चिन्ह 6 में -6 है, चिन्ह ज्यादा लगा हुआ है माइनस का, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो हमको प्राप्त होगा -4 = 0। -4 इस साइड में है, बराबर के बाद में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, y बराबर +4। इस प्रकार से हम देखते हैं कि x का मान यदि 1 रखे हैं तो y का मान हमको 4 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर 1 लिखते हैं, y का मान 4 प्राप्त हुआ है बिंदु B के लिए, 1,4। अब समीकरण 2 के लिए सारणी बना लेंगे। समीकरण 2 के लिए सारणी बनाकर देखते हैं। समीकरण 2 के लिए सारणी, इसके लिए भी वैसा ही खंड बना लेते हैं। 3 ठो हम खंड बनाते हैं इसके लिए, x, y, x, y। तो जब x बराबर कुछ ऐसा लिखते हैं, जब x बराबर, जबकि समीकरण हमारा यहाँ दिया हुआ है 4x - 2y - 4 = 0, तो x के स्थान पर वह संख्या रखेंगे ताकि इसकी क्रिया करने के बाद y का मान कम से कम में आए। तो यहाँ x के स्थान पर जब हम 0 रखते हैं तो 4 × 0 -2y - 4 = 0 हो गया। तो 4 से जब 0 में गुना होगा तो 0 हो जाएगा, -2y - 4 = 0। यहाँ पर -4 बराबर के इस साइड में, बराबर के उस साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो -2 बराबर +4। -2 है, गुना में है y के साथ में, बराबर के बाद में जाएगा तो भागा में हो जाएगा, 4/-2। इसको कटाएंगे तो y बराबर हमको -2 प्राप्त होगा। जब हम 0 रखे हैं तो y का मान 2 आया है। बिंदु C में x 0, y -2। अब फिर जब लिखते हैं, जब x बराबर 0 रखे हैं तो 1 रख देते हैं, 2 रख देते हैं, ऐसा कुछ रखते हैं, तो यहाँ पर हम 1 रख देते हैं। तो हमारा प्राप्त होगा 4 × 1 लिखेंगे और -2y - 4 = 0। तो 4 से 1 में गुना हो जाएगा तो हमको 4 प्राप्त होगा, 2y - 4 = 0। माइनस है प्लस है तो यह घटेगा तो 0 हो जाएगा, तो -2y = 0। -2y के साथ गुना है, बराबर के बाद में जाएगा तो भागा में हो जाएगा, 0/-2। 0 से जब कभी भी किसी भी संख्या में गुना या भाग किया जाता है तो उसका मान 0 हो जाता है। तो जब हम x रखे हैं 1, तो y हमको 0 प्राप्त हुआ है बिंदु D, 1,0। अब इसके लिए एक ग्राफ खींचते हैं, अक्ष खींचते हैं x और y का। तो इस यहाँ पर ध्यान देंगे, सबसे पहले क्या करते हैं कि आरेख खींचते हैं, इसका नामकरण करेंगे, यह y हो जाएगा, y डैश हो गया, x डैश,
x। दाहिने साइड में प्लस रहता है, ऊपर प्लस रहता है, नीचे माइनस रहता है, बाएं साइड में माइनस रहता है। यह दोनों बिंदु जो दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसको मूल बिंदु बोलते हैं और यहाँ पर 0 लिखते हैं। तो इस दाहिने साइड में धनात्मक है तो माइनस प्लस में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। देख लेते हैं इसमें लास्ट 6 तक दिया हुआ है तो 6 तक ही रख देते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद में देखते हैं माइनस में 2 दिया हुआ है तो नीचे माइनस की तरफ भी लिख लेंगे, -1 -2। x माइनस में कहीं नहीं है तो नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, मर्जी करे तो लिख भी लेंगे। अब इसके बाद में हम ग्राफ खींचते हैं तो देखते हैं बिंदु A दिया हुआ है x 0 तो यहाँ पर 0 हो गया और y 6 तो यहाँ पर कट रहा है। इसके बाद में बिंदु B दे रहा है 1 दे रहा है, 1 हो गया और y 4 तो यहाँ पर 4 है। इस प्रकार से हम इसको कटाते हैं, मिला लेंगे। इस दोनों बिंदु को मिला के देखते हैं, दोनों बिंदु मिल गया। इसके बाद में दूसरा नंबर समीकरण से जो हमको सारणी से प्राप्त हुआ बिंदु C और D उसको देखते हैं। x 0 है और y -2 है, यहाँ पर हो गया और x 1 है और y 0 है, यहाँ पर हुआ। तो इसको भी हम मिला लेते हैं, स्केल की सहायता से मिला लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं इस बिंदु का नाम देते हैं, बिंदु A है 0,6, बिंदु B है 1,4, बिंदु C है 0,-2, बिंदु D है 1,0। इस प्रकार से दोनों रेखाएं एक दूसरे को 2 पर प्रतिच्छेद करती है। तो अतः इसका आंसर लिख देंगे, अतः x बराबर 2 y बराबर 2 आंसर का। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया हुआ है 2x - 2y - 2 बराबर 0। समीकरण 1 4x - 4y - 5 बराबर 0। समीकरण 2 तो इसको हम देखते हैं कि यह समीकरण संगत है, असंगत है। यदि संगत है तो इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो इसकी तुलना हम करते हैं a1/a2, b1/b2 और c1/c2 पर। तो देखते हैं यह संगत आता है या असंगत। तो सबसे पहले a1 बराबर हमारा समीकरण 1 में देखते हैं a1 बराबर 2, b1 बराबर -2 और c1 बराबर -2। फिर देखते हैं समीकरण 2 में a2 बराबर 4, b2 बराबर -4, c2 बराबर -5। चूंकि a1/a2 बराबर 2/4, इसको कटाएंगे तो 1/2 प्राप्त हुआ। फिर b1/b2 बराबर -2/-4, इसको कटाएंगे 1/2 प्राप्त हुआ। c1/c2 बराबर -2/-5, इसमें माइनस से माइनस कटेगा 2/5 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हम देखते हैं कि चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 है तो इस समीकरण का असंगत हल होगा। अतः दी गई समीकरण युग्म का असंगत हल असंगत है आंसर।